लड़की का पुनर्जन्म हुआ। सबसे पहले वह लाइब्रेरी जाकर चोरी छिपे एडल्ट नॉवेल पढ़ने लगी। पिछले जन्म में वह दिन रात पढ़ाई करती थी, फिर भी उसका दिमाग हमेशा ब्लैंक रहता था। वहीं उसकी सौतेली बहन, जिसने कभी मेहनत नहीं की, हमेशा टॉप पर आती थी। पिताजी उसे बेकार मानते थे और बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़कर सौतेली बहन से शादी कर ली। मरते वक्त तक उसे समझ नहीं आया क्यों। तभी सौतेली बहन ने बताया कि उसने एक सिस्टम बांध रखा है जिससे लड़की का सारा ज्ञान उसके दिमाग में चला जाता था। इस बार किस्मत ने साथ दिया। उसे रिबर्ट के साथ एक अजीब सा व्हाइट नॉर्मल सिस्टम भी मिला। परीक्षा से कुछ दिन पहले मैरी फिर ढेर सारी किताबें लेकर आई, लेकिन इस बार सारा पुनर्जन्म ली हुई लड़की ने ठान लिया कि मैरी को सफल नहीं होने देगी। मैरी के जाते ही सारा लाइब्रेरी गई और जानबूझकर एडल्ट नॉवेल पढ़ने लगी। थकने पर डांस हॉल जाकर रिलैक्स करती। बॉयफ्रेंड का तमाशा, उसकी हरकतें जल्द ही बॉयफ्रेंड जैक की नजर में आ गई। वह गुस्से में डांस हॉल पहुंचा और बोला, घर पर पढ़ाई करने की बजाय यहाँ आवारागर्दी कर रही है, कपड़े भी धोने हैं। ये सुनकर सारा को पिछला जन्म याद आ गया। वह बोली, तुम मुझे अपनी मेड और वॉशिंग मशीन समझते हो। सबके सामने उसने जैक को रिजेक्ट किया। फिर जैक के भाई स्टीव के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि उसे उसी में इंटरेस्ट है। जैक के जाने के बाद सारा भी घर निकली। जाने से पहले उसने स्टीव को चिकन लेग्स खाने के लिए बुलाया। स्टीव उसके बिंदास अंदाज से अट्रैक्ट हो गया और रात को गिफ्ट लेकर घर पहुंच गया। वहाँ सारा का परिवार से झगड़ा चल रहा था। पिताजी चाहते थे कि वह माफी मांगे, पर सारा ने मैरी को खाने की मेज से खींचकर उठाया और खुद बैठ गई। वह बोली, मैंने जैक को छोड़ दिया, अब मैं स्टीव के साथ हूँ। ये सुनते ही पिताजी ने थप्पड़ जड़ दिया। सारा शांत रही और बोली कि आज पढ़ाई नहीं करेगी। मैरी अपनी माँ के पास जाकर चिकन लेग्स मांग लाई। उस रात सारा ने मस्ती की और चिकन लेग्स लेकर कमरे में चली गई। स्टीव ने उसके घाव पर दवा लगाई। फिर सारा फिर से वही नॉवेल पढ़ने लगी। मुस्कुराते हुए स्टीव ने किताब छीनी और एक नजर डाली। अगले दिन परीक्षा हुई। मशीनों के नाम, संचालन प्रक्रिया और पुर्जों की ड्राइंग पर मैरी आत्मविश्वास से भरी थी। सारा सोच रही थी, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या यह व्हाइट नॉर्मल सिस्टम सच में मदद करेगा? मेरे दिमाग में तो सिर्फ उस नॉवेल की बातें हैं। उसे दिखा कि उसके उत्तर अपने आप टिक हो रहे हैं। मैरी मन ही मन मुस्कुराई। इस बार भी पहला स्थान मेरा ही होगा।